दोस्तों, घटनाचक्र का पॉलिटी, इसमें राष्ट्रपति चैप्टर है, उसका आज दूसरा क्लास है हम लोग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 74 के 1 जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पे। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पे। अनुच्छेद 85 के 2। अनुच्छेद 85 के 2 के ख के अनुसार। 2 के ख के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति डैश की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? मंत्रिपरिषद के अनुशंसा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 108। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन 64 नंबर, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वह संसद का एक संगठक भाग है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग ले सकते हैं। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है? 123 के तहत अध्यादेश ला सकते हैं। 123 के तहत। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण है। कथन, राष्ट्रपति संसद का भाग है। सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकते हैं। एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाएगा? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह है भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1954। नहीं 86 होगा। 86 1954 में देखिए क्या हुआ। पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अत्यंतिक वीटो अर्थात स्पष्ट सहमति रोक लेना का प्रयोग किया था, जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर विधेयक पर पॉकेट वीटो अर्थात संसद द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखना का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी विशेषाधिकार कहा जाता है? यानी जैल सिंह 1986 था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? अनुच्छेद 111। राज्यपाल कितना में रोकता है? अनुच्छेद 200 में। अगला क्वेश्चन, जब कोई विधेयक संसदों के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राष्ट्रपति की स्वीकृति शक्ति है? स्वाविवेक शक्ति है। विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना और संसद को संदेश भेजना। ठीक, ये तीनों है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति विवेक पे नहीं है। कोई विधेयक जब आता है ना, ये स्वविवेक पे नहीं है, जिसमें जो ना प्रधानमंत्री बोलेंगे सलाह उसके सलाह पे ही कर सकता है चीज़ों को। क्षमा प्रदान करना ये भी स्वविवेक नहीं है।
क्षमा प्रदान करना अपने हिसाब से अपने मन से क्षमा दे देंगे थोड़े। संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, ये भी अपने से नहीं करेंगे। इसका डिस्कशन ही देख लेते हैं। राज्यसभा और लोकसभा से पारित पारित होकर राष्ट्रपति के पास आए हुए विधेयक क्वेश्चन और पोस्ट में धन विधेयक के अतिरिक्त को राष्ट्रपति द्वारा आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना तथा संसद को संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति की स्वाविवेक शक्तियों में शामिल है। अनुच्छेद 86 के 2 के तहत राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है तथा विशेष परिस्थिति में मंत्रिपरिषद से मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति इस संदर्भ में अपने स्वाविवेक का प्रयोग कर सकता है। धन विधेयक को इसलिए नहीं भेज सकता है क्योंकि धन विधेयक जब आता है ना तो राष्ट्रपति के पूर्वानुमान से ही आता है, उसके पूर्व सूचना पर ही आता है, इसलिए वापस नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? वहीं विधेयकों की स्वीकृति देना, विधेयकों पर स्वीकृति देना। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करना, अनुच्छेद 123। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राष्ट्रपति की स्वाविवेक शक्ति है? स्वाविवेक शक्ति है किसी विधेयक को आपत्ति सहित संसद के पास वापस भेजना है। उसके बाद किसी विधेयक को रोक कर रखना, ये भी है। किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, सही है। और है किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार हेतु कहना। ये भी कोई है। विधेयक जब आता है ना तो दोनों सदन में अगर पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है, अगर वो लगता है कुछ उसमें सुधार की जरूरत है तो वापस भेज सकता है या फिर उसको विचार करने के लिए कुछ दिन रोक सकता है या उसको पॉकेट वीटो कर सकता है। जी, अगला क्वेश्चन है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2000 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 127। बात अध्यादेश का करना। जी, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 में है। अगला क्वेश्चन 78 पे आते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 6 सप्ताह। 6 सप्ताह। कितना 6 सप्ताह लगभग हो जाता है, 1.5 महीना पहुँच सकते हैं, 45 दिन लगभग। इसके मतलब इस संसद से पास होना तब जरूरी होता है 6 सप्ताह तक। इसका अनुच्छेद 127 के 2 के क के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना आवश्यक, मतलब संसद से पास होना जरूरी है 6 सप्ताह के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र की मुख्यमंत्री। वित्त आयोग के अध्यक्ष 280 नहीं, वित्त आयोग का अध्यक्ष 280 की एक में है। 280 के 1 में है कि अध्यक्ष सिर्फ अगर वित्त आयोग पूछे तब 280 होगा। अध्यक्ष 280। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल, सभी को करता है। महान्यायवादी 76 अनुच्छेद और नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148, राज्यों के राज्यपाल 155। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति का नहीं करेगा, प्रधानमंत्री का करता है, राज्यपाल का, मुख्य निर्वाचन। देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों से मिलकर निर्वाचन गण के सदस्यों द्वारा किया जाता है। नियुक्त नहीं होता है। इसका अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है संविधान असाधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृतियों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 160 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है राज्यों के मुख्यमंत्री का नियुक्ति करना। ये राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालयों से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 143 143। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। नहीं, ऐसा मन होगा तो करेगा। में क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ें हैं तो राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है, न तो देने के लिए बाध्य है न ही मानने के लिए बाध्य है। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। संसद के सदनों को संदेश भेजना। संसद के सदनों को संदेश भेजना नहीं है। कौन कौन? अध्यादेश का प्रख्यापन करना, मतलब अध्यादेश जारी करना। कर सकते हैं। संसद के सदनों को संदेश भेजना है। क्षमादान करना नहीं, संसद के सदनों का ये नहीं है। सॉरी संसद न्यायालय से परामर्श, अध्यादेश और क्षमादान, ये तीनों के अंदर में। संसद के सदनों को संदेश भेजना नहीं है। क्षमादान 72, अध्यादेश 143, परामर्श 143। संदेश भेजना तो है, संसद के सदन को संदेश नहीं भेजना। सदन को नहीं भेजेगा, इसलिए नसी गलत। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। ये महाभियोग जैसी प्रक्रिया। महाभियोग शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए होता है। अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक है। न्यायिक शक्ति है उसकी। अनुच्छेद 72। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है। क्षमा है लघुकरण है, उसके बाद क्षमा है, लघुकरण है, परिहार है, विराम है, परिलंबन है, रोकना नहीं है, निरंतरता नहीं है। इसका डिस्कशन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा उसका प्रतिलंबन या विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन या परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। इनमें से सेना न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किए गए मामले भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। औपचारिक, स्टेट्यूटरी और विधिक, औपचारिक और संवैधानिक और नाममात्र। औपचारिक और विधिक और संवैधानिक नाममात्र, ये सब है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाएगा। संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को रखवाएगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को रखवाएगा, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को रखवाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। वित्त बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना है। कौन कौन? साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। वित्त बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना नहीं, क्योंकि ये इन्हीं के सिफारिश पे लागू लाया जाता है। वित्त बिल कौन सा अनुच्छेद में है? 117।
वित्त बिल 117 में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति को है। क्वेश्चन डिस्कशन इसका देखते हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 में अनुसूचित क्षेत्रों से संविधान प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। इसमें एक में क्या है? राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित अथवा विस्तारित किया जा सकता है। राष्ट्रपति को है, सही। दूसरा इसमें क्या है? किसी भी समय राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के संपूर्ण अथवा किसी विशेष भाग को समाप्त किया जा सकता है। सही है। अगला है तीसरा, इसमें राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है। एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, संसद के किस राष्ट्रपति का अभिभाषण को तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति के भाषण को क्या कहा जाता है? अभिभाषण। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? बिहार से। बिहार के सिवान से। जीरादेई नामक स्थान बिहार के सिवान। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? बिहार से डॉक्टर प्रसाद। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? एकमात्र राष्ट्रपति रहे राजेंद्र प्रसाद 1950 से 52 और 52 से 57। अगला क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे? बीबी गिरी। देखिए, राष्ट्रपति जो है ना राजेंद्र प्रसाद 3 बार तक रहे थे, लेकिन 2 बार इलेक्टेड रहे हैं और एक बार जो अंतरिम मंत्रिमंडल था 50 से 52 तक, उसमें इलेक्शन तो हुआ नहीं था। 52 से 57, 57 से 62। अगला क्वेश्चन है, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे? नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध थे इसको। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है संजीव रेड्डी। इसको सब लोग मिल के इसे का आप राष्ट्रपति हो जाए, इलेक्शन हो भी नहीं किया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति है और अवधि है। फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल कितना है? 1974 से 77। 1974 से 1977। नीलम संजीवा रेड्डी का 1977 से 82। डॉक्टर जाकिर हुसैन का 1967 से 69। बीबी गिरी का 1974 तक जो है 2 राष्ट्रपति जो है, ऐसे तो राष्ट्रपति 2 ही मुस्लिम हो गए हमको लगता है, 1 नहीं 3 हो गए हैं, कलाम साहब भी हुए हैं। 2 राष्ट्रपति जो अपने कार्यकाल के दौरान ही मरे हैं, फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन अपने। ये बीबी गिरी जो है ना, द्वितीय मतलब मतगणना इसके लिए हुआ, 2 बार मतगणना हुआ था, इसके दूसरे राउंड में जाकर जीते थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं था? ये लोकसभा के अध्यक्ष थे क्या? नीलम संजीवा रेड्डी। और एस राधाकृष्णन 2 बार राज्यपाल होके हो गए। राज्यपाल नीलम संजीवा रेड्डी उपराष्ट्रपति 2 बार रहे थे, उसके बाद राष्ट्रपति। जाकिर हुसैन भी तो ये क्या कहते हैं, जाकिर हुसैन राज्यपाल थे। राज्यपाल थे, ये तो यहीं के थे। और अभी जो मुर्मू जो है वो तो राज्यपाल रही हैं झारखंड के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा का अध्यक्ष रहे हैं? नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक या राजा अथवा दार्शनिक शासन के रूप में जाना जाता है? राधा कृष्णन। ये रूस में हाथी के तौर पर भी गए थे, राजदूत के तौर पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा है? बीबी गिरी ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? अब्दुल कलाम। ये 11वें राष्ट्रपति थे, 2002 से 2007 तक रहे।
अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन असंगति है? राजेंद्र प्रधानमंत्री थे, बाकी सब राष्ट्रपति। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, राधा कृष्णन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति दोनों रह चुके हैं, जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? 12वां। इससे पहले 11वां में अब्दुल कलाम आजाद, सॉरी अब्दुल कलाम आजाद का APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। जी, दोनों डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? बीबी गिरी को उपस्थित होना पड़ा। क्वेश्चन एक बार फिर से, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? अच्छा, इलेक्शन जो राष्ट्रपति से जो चुनाव में कोई भी मतभेद होता है, कोई भी गड़बड़ी होता है, तो उसके समय सुप्रीम कोर्ट करता है। तब द्वितीय मतगणना हुआ था। इसका राष्ट्रपति बीबी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश SM सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख व्यक्तिगत रूप में उपस्थित हुए थे। क्या ध्यातव्य है कि 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में बीबी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार था तथा नीलम संजीवा रेड्डी कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे। बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना भी की गई थी, जिसमें बीबी गिरी ने विजय प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन की डिजाइन किया गया था एडवर्ड लुटियंस के द्वारा। दिल्ली का वही किया था, दिल्ली का भी वही किया था। आइए अब उपराष्ट्रपति पे आते हैं। पहला उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन, तीसरा बीबी गिरी, चौथा गोपाल स्वरूप पाठक, तीसरा बीडी जप्ती, छठा एम हिदायतुल्लाह, ये कार्यवाहक। आर वेंकट रमन 7वां नंबर पे, 8वां नंबर पे शंकर दयाल शर्मा, 9वां नंबर पे KR नारायण, 10वां पे डॉक्टर के कृष्णकांत, 11वां नंबर पे भैरव सिंह शेखावत, 12वां नंबर पे मोहम्मद हामिद अंसारी, 13वां नंबर पे एम वेंकैया नायडू, 14 नंबर पे जगदीप धनखड़। अच्छा, इसमें से बता सकते कौन कौन राष्ट्रपति थे? हाँ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, इतना है मालूम। नहीं तो कार्यवाहक न्यायमूर्ति भी थे, कह सकते हैं कि था ही, कार्यवाहक है तो राष्ट्रपति कह सकते हैं चीज़ों को। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, मतलब मनोनीत, इलेक्टेड और मनोनीत दोनों, निर्वाचित और मनोनीत दोनों। हाँ, तो इसमें सब उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति में सब रहता है, राष्ट्रपति में सिर्फ निर्वाचित रहते हैं। राष्ट्रपति में सिर्फ निर्वाचित, क्योंकि मनोनीत राष्ट्रपति ही करते हैं। हाँ, इसलिए अब विधानसभा इसमें नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सेम है।
अगला 4 चुनाव नंबर। किस तरह होता है? लोकसभा राज्यसभा के संसद द्वारा सीधे चुनाव से होता है। हाँ सीधे होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? लोकसभा का सदस्य और राज्यसभा का सदस्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, इन कथनों में कौन सा कथन सही है? कथन 1 है, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। एकदम सही है, संसद के दोनों सदनों द्वारा। अगला स्टेटमेंट है, राज्यों की विधायकों के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिर्फ राष्ट्रपति में नहीं सिर्फ राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी कथन और कारण है। कथन, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हता रखता हो। सही है। अब कारण है इसका, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। एकदम सही है। सही है, दोनों कथन सही है, कथन और कारण दोनों। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? पूरा पढ़िए ना, पता चल जाएगा। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। सही है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य के द्वारा किया जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सही है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? कथन पढ़ रहे हैं, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। जनता के सदन हम नहीं सही कह रहा है। जनता के सदन कहा जाता है लोकसभा को। लोकसभा इसमें राज्यसभा के सदस्य वाली जो हड़ताएं होती है वो होना चाहिए। जनता के सदन मतलब लोकसभा, इसीलिए गलत है। अगला स्टेटमेंट है, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। एकदम सही है, होता है। राज्य की अगला स्टेटमेंट, उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का होता है। 5 साल का होता है इनका भी। अगला स्टेटमेंट, उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। औपचारिक महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। महाभियोग के द्वारा ही, महाभियोग, इसमें भी महाभियोग प्रक्रिया ही। इसमें भी। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति, इसमें हाँ, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी होता है। सही है, पहले राष्ट्रपति होते हैं, दूसरे उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य नहीं है। नहीं है। सही है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन कर सकता है। राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। कार्यवाहक के रूप में। हाँ, दोनों अब्सेंट है तो सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस वो भी अब्सेंट है तो वरिष्ठ नागरिक। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य परिषद न राज्यसभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद चूर करने से संबंधित प्रस्ताव किया जा सकता है राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति जो महाभियोग लगता है ना, शुरुआत होगा राज्यसभा से, राष्ट्रपति पर लगता है तो किसी से भी हो सकता है, चाहे लोकसभा किसी भी सदन से मिला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन राज्यसभा के सदस्य वाली अहर्ताएं उसमें होनी चाहिए। क्या इसका, राज्यसभा के अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन अहर्ता रखता है। वो तो इलेक्शन जो इलेक्टेड होने के लिए पहली यही कंडीशन होता है कि राज्यसभा के लिए 35 वर्ष आयु राज्यसभा के सदस्य के जो होता है अहर्ता है उसमें होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं।
जिनमें से वह सही युग्म बताए जिसके दोनों महानुभव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के रूप में उच्चायुक्त। तो एस राधा कृष्णन और बीवी गिरी। ये जो है ना राधा कृष्णन ये रूस का राजदूत थे और बीबी गिरी श्रीलंका के। श्रीलंका की। चलिए बीबी गिरी देखिए, बीबी गिरी से 3 चीज़, तृतीय मत से जीते थे, ये राजदूत भी रह चुके थे श्रीलंका के और सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित भी हुए थे निर्वाचन, और ये चौथा नंबर का है बीबी गिरी, 4 नंबर पर राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। बाकी तो इन लोग सब ये सब डायरेक्ट राष्ट्रपति बने थे। नीलम संजीवा रेड्डी और फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही बोला, संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। सही है। अगला स्टेटमेंट, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधित मामले की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। अगला, प्रेस की स्वतंत्रता मूल अधिकार, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में सम्मिलित है। अगला है, जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये द्वितीय थे, जाकिर हुसैन द्वितीय थे। अगला काल के हिसाब से तृतीय, नंबर के हिसाब से तृतीय, व्यक्ति के हिसाब से द्वितीय, कार्य के हिसाब से तृतीय, कार्य के हिसाब से तृतीय। 2 बार तो वही रहा। अगला है, मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रम कौन सा है? 12वां है। 10 साल रहा है। अगला चैप्टर है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। कितना क्वेश्चन है इसमें? मैं मंत्रिपरिषद में होगा। हाँ, मंत्रिपरिषद कर लेते हैं, होगा। अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद का पहला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गुटों से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, राष्ट्रपति में होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। बिल्कुल सही है, कोई जरूरत 6 माह तक बिना सदस्य के रह सकते हैं। 6 महीने बाद वो कहीं ना कहीं हो जाते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। यही सही है। अगला है, भारत का प्रधानमंत्री डैश होता है, नियुक्त होता है। अगला है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है 78 में क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है, जिसके तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ की कार्यकलाप के प्रशासन संबंधित और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चित राष्ट्रपति को सूचना करेगा। और दूसरा क्या है? संघ के कार्यपालिका प्रशासन संबंधित और विधान विषय प्रावधानों संबंधित जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। और गौम क्या है? किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट का तात्पर्य है कैबिनेट स्तर के मंत्री से। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट के मंत्री। अगला प्रधानमंत्री से
अगला क्वेश्चन है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार उल्लेख हुआ है और वह है 352 में अनुच्छेद 352 में हुआ है। संविधान संशोधन के तहत इसका उपयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? सही बोला। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभाव के अधीन रखा गया। ये सही है। कार्मिक विभाग 1970। चलिए तो गलत प्लस। अगला क्वेश्चन पाते हैं। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? सही बोला। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जा सकता है। सही है। सही है। पहला गलत क्यों है बता सकते हैं? कैबिनेट सचिव कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों का सृजन किया जाता है। नहीं, इसका एक जो सिविल सर्विसेज बोर्ड होता है वो अध्यक्ष होता है इसका। भारत सरकार का ये मंत्रालय जो मंत्रालय जो है ना, बंटवारा जो होता है करता है, जो मंत्री बनाते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। इसका देखिए डिस्कशन। कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेनाध्यक्ष भी होते हैं। मंत्रालयों की विभिन्न गतिविधियों के बारे में एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना इसका कार्य होता है। भारत सरकार में कार्य आवंटित नियम 1961 के तहत सरकार के मंत्रालय या विभाग राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सृजन किया जाता है। इसमें दिया है भारत सरकार सलाह पर, यहाँ है ना, प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री के लिए नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन सलाह प्रधानमंत्री को। जी अगला क्वेश्चन। संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है। वास्तविक कार्यपालिका अगर संघ इसमें पूछ देना संघ का वास्तविक तब हो जाएगा राष्ट्रपति। अच्छा, संघ बोला तब राष्ट्रपति। संसदीय व्यवस्था में जो है ना, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख होता है। गलती अगर टीडी में मारेगा तो गलती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? सही बोला। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। सही है। सही है। गलत। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से ही हुई कहीं मानी जाती है। राष्ट्रपति के नाम पर होता है। राष्ट्रपति के नाम से होता है। अगला क्वेश्चन है यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य होते हैं तो यह विश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष के वोट नहीं दे सकते। यह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। तब होता है जब वोट बराबर होता है तो वो देता है ना, होता है ना कि कहाँ देंगे प्रधानमंत्री वोट। जब अविश्वास प्रस्ताव कहाँ आता है? लोकसभा में। ठीक है। और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को कौन देता है? जो लोकसभा का सदस्य है। लोकसभा का सदस्य वही अविश्वास प्रस्ताव में भाग लेता है। लेकिन जब ये उच्च सदन होता है, राज्यसभा का है, तो लोकसभा में भाग ही नहीं ले पाएगा, इसलिए मतदान नहीं कर पाता। विश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है। अब हमेशा वही लाएगा। हाँ, जो सदस्य होते हैं ना उनका वही लाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? 75। अगला क्वेश्चन आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन आमतौर पर दे रहा है, बट ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि जो मनमोहन सिंह थे वो लोकसभा के सदस्य नहीं थे, राज्यसभा से सदस्य थे। आमतौर का मतलब आमतौर का मतलब ये अमूमन ही देखा जाए जनरली अगर 10 को प्रधानमंत्री का कार्यकाल होगा तो निश्चित है कि 6 को प्रधानमंत्री जो होगा ये लोकसभा से रहा होगा। अगला क्वेश्चन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो।
परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों का सदन का सदस्य होना दोनों सदन में से किसी एक का होना हो जाना चाहिए। चाहिए। अगला है, भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल। 25। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सही है। अगला क्वेश्चन है, अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है भारत का प्रधानमंत्री के संदर्भ में? भारत का प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। एकदम सही है। सही है। अगला क्वेश्चन, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है 6 महीना के अंदर। 6 महीना। ये 75 के 5 में है। 75 के 5 में। अगला है सेम क्वेश्चन, भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद से मुक्त होना पड़ता है 6 महीना के बाद। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही पढ़ लीजिए ना पूरा। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। एकदम सही है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। एकदम सही है। अगला सही बोला, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। इसमें जो दिया है ना कि मंत्रिमंडल की सदन के साथ साथ उच्च सदन में भी दोनों में रहना चाहिए। इसमें सिर्फ दिया है निम्न सदन, इसलिए गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक वैधता के अंतर्गत और अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति। देखिए इसमें दो कुछ चीज़ होता है। जो मंत्रिपरिषद होता है ना सामूहिक रूप से होता है, एक व्यक्तिगत रूप से होता है। तो मंत्रिपरिषद जो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो होगा तो लोकसभा के प्रति, अब व्यक्तिगत रूप से होगा तो राष्ट्रपति के प्रति हो जाता है। व्यक्तिगत राष्ट्रपति के प्रति हो जाता है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। सेम क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, कथन कारण है, भारत संघ में मंत्रिपरिषद नियुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी स्टेट में कथन है, कौन सा सही है? केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक रूप से संसद के लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अगला, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। सही है। अगला, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेखित नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देते हैं तो उसे त्याग पर दे देना चाहिए। मतलब निम्न देखिए, हाँ, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देता है तो त्यागपत्र दे देना चाहिए। अगर जब ये बहुमत अब खोइएगा तो सरकार ही गिर जाता है। इससे अच्छा क्या त्यागपत्र दे दीजिए, सरकार तो इसे गिरिए गया है। त्यागपत्र की इज्जत कुछ बचा लीजिए अपना। अगला क्वेश्चन का टर्निंग बदल के दिया है, चीज़ें बदल गई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका देश के अधीन रहकर कार्य करता है। विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? विश्वास रखता है। अविश्वास। अगला क्वेश्चन है, किसी सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। लोकसभा से।
अगला क्वेश्चन है, अपना त्याग पत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्याग पत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए उसकी अनुमति की आवश्यकता होती है। स्पीकर देगा, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए कम से कम 50, मिनिमम 50। अगला क्वेश्चन 39 भारत में अविश्वास समझे, इसका मतलब समझे 50 मतलब अविश्वास अगर प्रस्ताव अविश्वास लाने के लिए लाना चाहते हैं ना, तो एक पहले ब्यौरा जो बनता है उसमें 50 लोगों की सिग्नेचर कम से कम होना चाहिए, तब जाकर विश्वास के लिए हम स्पीकर को कह सकते हैं कि हाँ कि हम अविश्वास प्रस्ताव को लाना चाहते हैं। अगला डेट दिया जाता है उस डेट को वोटिंग। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य 50। अगला क्वेश्चन, भारत के अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में कोई नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। सही है। सही। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा एक सही स्थिति नहीं है। नहीं है, राष्ट्रपति लागू हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। नहीं होगा, पुनः सरकार गठन होगा। हाईकोर्ट राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनाने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। एकदम सही है। वैकल्पिक अवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार की गठन हेतु आम चुनाव कराएगा। अगला स्टेटमेंट, अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वहन करेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू के कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री थे। कैलाशनाथ काटजू। पहले कैबिनेट, पहले गृह मंत्री थे, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। प्रथम वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम सेठी थे। बाद में ही हो गया जॉन मथाई। 1948 में जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था। मंत्री बी.आर. अम्बेडकर थे। बी.आर. अम्बेडकर जी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अंतरिम सरकार में जो पूछे गए कौन था कानून मंत्री, तो कौन हो जाएगा, जोगेंद्र नाथ मंडल। अंतरिम सरकार में जोगेंद्र नाथ मंडल थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका या किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था। C.H. भाभा। ये कहना ही चाह रहा, जो अंतरिम सरकार बना ना, तो उसमें जो मंत्रालय था और जो बाद में जो सरकार बनने के बाद जो मंत्रालय है उसमें कोई परिवर्तन हुआ था। इसमें से एक जो C.H. भाभा था उसमें परिवर्तन आया, तो बाद में सब जो था वही रह गया, सेम था। अगला क्वेश्चन है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे। 12वें प्रधानमंत्री H.D. देवगौड़ा। देवगौड़ा। अगला क्वेश्चन है, खड़का लिख लें। अगला क्वेश्चन पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ये सभी लोग हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, गुलजारीलाल नंदा 2 बार ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक यानी 2 बार, तो गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, यही ना।
नहीं, जवाहरलाल नेहरू राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया। समयांतर कह रहा है। जवाहरलाल नेहरू नहीं, गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा, इंदिरा गांधी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। समानांतर का मतलब होता है कि अमरी मान लीजिए 12 से 17 में बने, 17 से 22 में ना बने, फिर 22 से 27 में बने। लगातार अंतराल करके जो बना है। जवाहरलाल नेहरू तो लगातार 50 से 62 तक रह गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री थे। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। हाँ, ये कह रहे जो मुख्यमंत्री थे बाद में जाके प्रधानमंत्री बने हैं। बढ़िया है क्वेश्चन। हाँ, मोदी जी हैं। हाँ है, नीचे पढ़िए ना ऑप्शन में। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के थे, अविभाजित आंध्र प्रदेश, मोरारजी देसाई बम्बई से थे, HD देवगौड़ा, कर्नाटक के थे, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश, अविभाजित अविभाजित उत्तर प्रदेश, नरेंद्र मोदी गुजरात के थे। ये 1 2 3 4 पाँच, ये पाँचों का 5 नया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? चंद्रशेखर नहीं रहे। मोरारजी देसाई तीनों रहा। कुछ काम के लिए आज नहीं आए, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन पाते हैं, निम्नलिखित में से चलिए पेज नंबर 161। अगला क्वेश्चन पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? चंद्रशेखर। इसको हमेशा याद रखिए, जो थे नहीं में तो बहुत नाम आ जाएगा। हाँ। इसलिए 5 को है, उसी को याद रखिए बार बार कि कौन कौन थे। हाँ, पीवी नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई, SD देवगौड़ा, चौधरी चरण सिंह और नरेंद्र मोदी। क्योंकि नहीं का जगह पता किसी का नाम दे सकता है। देगा तो 5 को हमेशा देगा घुमा के जब देगा तो। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए? चरण सिंह का नहीं रखे थे। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई। अच्छा, उसके दरमियान कोने को होवे नहीं किया लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संसदीय वित्त मंत्री रहे हैं? तो VP सिंह, वेंकटरमण, YV चौहान, प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह भी वित्त मंत्री रह चुके हैं। जी। अगला क्वेश्चन है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम? उस समय नरसिम्हा राव वित्त मंत्री यही थे, मनमोहन सिंह। इसका 1991 में आए। अगला क्वेश्चन, मनमोहन सिंह लिबरलाइजेशन और क्या कहते हैं LPG ग्लोबलाइजेशन। अगला क्वेश्चन, मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे, सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधित्व थे, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंजाब के लोकसभा सदस्य थे, असम के राज्यसभा के सदस्य, असम से लड़ते थे, असम के राज्यसभा के सदस्य। अगला क्वेश्चन, असम से थे। अगला क्वेश्चन कथन और कारण है, मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवा उनका कार्यान्वयन करते हैं। एकदम सही है। संसदीय प्रणाली कारण संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। दोनों सही है, कथन और कारण, और स्पष्टीकरण भी है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी कथन और कारण है। किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। इसका चर्चा संविधान में नहीं है। राजनीतिक सुख के लिए एक पोस्ट को क्रिएट किया गया प्रधानमंत्री का, वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। सही है। अगला क्वेश्चन, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान से हटकर संविधान से हटकर
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। दोनों में से कोई सही नहीं है। भारतीय संविधान भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति में निहित होते हैं। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है ना, ये जो होता है कैबिनेट सचिव होता है, कैबिनेट सचिव। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति का राष्ट्रपति में होता है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होते हैं, कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव होते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट समितियों से संबंधित निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। कैबिनेट समिति का है। नहीं है। कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित किया जाता है। यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हो तो यह आवश्यक नहीं कि वे समिति के अध्यक्ष होंगे। गलत है। अध्यक्ष तो वही रहता ही है, अध्यक्ष तो वही रहता ही अध्यक्ष वही रहता है। संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नहीं, गलत है। संसदीय मामले मंत्रिमंडल का होता है, मंत्रिमंडल अध्यक्ष होता है। संसदीय समिति तो बहुत सारे, लोक लेखा समिति भी है, प्राक्कलन समिति भी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकार कौन है? मंत्रिमंडल सचिव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। 91वां संविधान संशोधन 2003। लेकिन दिल्ली में 10%। ये 2003 में हो गया, सही है। अगला क्वेश्चन 68। लेकिन ये तो थी ना, ये तो क्या कहते हैं मंत्रिमंडल, जो इधर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात कर रहा है। हाँ, राज्य स्तर पे भी यही चीज़ है। राज्य स्तर पे 15%। एक्सेप्शनल कैसे दिल्ली में? एक्सेप्शनल कैसे दिल्ली में? अगला क्वेश्चन 68 पे आते हैं। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। वर्तमान में 51 हो गए। 51 मंत्रालय। वर्तमान में 51 हो गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? श्वेत पत्र है। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? गोपाल स्वामी अयंगर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य है? मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना और मंत्रिमंडल समिति के लिए सचिवालय सहायता। देखिए है कौन कौन, नीचे पढ़ लेते हैं। नंबर 1, प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल की बैठक आयोजन करना है। मंत्रिमंडलीय बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार और वितरित करना, यह भी है। कार्यसूची से संबंधित दस्तावेज का वितरण करना है। किए गए विचार विमर्श का रिकॉर्ड तैयार करना है। प्रधानमंत्री की अनुमति प्राप्त होने के बाद रिकॉर्ड का वितरण करना है। मंत्रिमंडल द्वारा किए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी करना। ये सभी है 6 के 6। अगला क्वेश्चन, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होते हैं। अगला, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजन किया गया? 1951 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का सुमेल नहीं है। जवाहरलाल नेहरू शांति। अच्छा, मृत्यु स्थल जो उसके समाधि स्थल जो से रिलेटेड है।
शांति वन जवाहरलाल नेहरू। विजयघाट, विजयघाट, लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी, कर्मभूमि, राजीव गांधी। वीर, हाँ करम भूमि, वीर भूमि, अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने? जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान।